प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 32 से अध्याय 5 पद संख्या 8 तक। आप लोग एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाइए, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलिदान के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। जैसा कि संतों के लिए उचित है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार के व्यभिचार और अशुद्धता अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, क्योंकि यह अशोभनीय है, बल्कि आप ईश्वर को धन्यवाद दें। आप लोग यह निश्चित रूप से जान लें कि कोई भी व्यभिचारी, लंपट अथवा लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होगा। कोई भी निरर्थक तर्कों से आप लोगों को धोखा ना दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है, इसलिए उन लोगों से कोई संबंध न रखिए। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 वाक्य 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उससे उत्तर दिया, ऐ ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोध लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस प्रातः के समय के लिए, अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए। नए विधान में एक विश्वासी के जीवन के लिए आवश्यक सुंदर सुंदर शिक्षाएं
संत पौलुस हमें देते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, विश्वास के बारे में, पवित्रता के बारे में, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के बारे में, कलीसिया के जीवन के बारे में, दान के बारे में, सुसमाचार के प्रचार के बारे में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं संत पौलुस हमें देते हैं। और पौलुस की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनकी सारी शिक्षाओं में स्पष्टता है। हर विश्वासी के समझ के अनुसार वो बोलते हैं। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में, पौलुस कहते हैं जो यीशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो प्रभु यीशु में आ चुका है वो एक नई सृष्टि है। उसकी एक आध्यात्मिक दृष्टि होती है। मैंने कई विश्वासियों को देखा है जो चोरी भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, नशा भी करते हैं, गिरजा भी जाते हैं, घूस लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। एक पैच वर्क की जिंदगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही या विश्वासी का जीवन इस तरह का पैच वर्क नहीं है। ये गलत अध्यात्म है। गलती करो, ऊपर से थोड़ी सी प्रार्थना करो तो सब सही हो गया, ऐसा नहीं है। पौलुस कहते हैं कि आपका जीवन प्रभु के सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। फिलिप्पी अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं आपका आचरण यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाने नहीं आए। प्रभु यीशु हमें अच्छा जीवन, अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने सिखाने आए हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना एफेसियों के पत्र में संत पौलुस क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं आप पहले अंधकार थे। पौलुस ने कहते हैं कि आप पहले अंधकार में थे, बल्कि आप पहले अंधकार थे और इसीलिए आपके अंदर अंधकार के योग्य आचरण भी थे। व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ, भद्दी और मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत, ये सब होता था। लेकिन पौलुस कहते हैं कि अभी आप ज्योति में आए हैं, इसलिए आपका आचरण भी ज्योति की तरह होनी चाहिए। आप लोग एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बन जाएं। ये ज्योति की संतान की पहचान है। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। ज्योति के संतान की पहचान। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण कीजिए। प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित किया है। पौलुस कहते हैं आप पहले अंधकार थे, आपका आचरण अंधकारपूर्ण था, लेकिन अभी आप ज्योति में आए हैं, इसलिए आपके आचरण को भी ज्योति के अनुसार होना चाहिए। हमारे जीवन में अश्लीलता, भद्दी बातचीत, तर्क, वाद विवाद, घमंड, लोभ इत्यादि के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हमें धीरे 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 ज्योति की संतान बननी है। प्रतिदिन ये पता लगाना है कि क्या मेरा व्यवहार, मेरा जीवन अंधकारमय है या प्रकाशमय है। क्या मेरा जीवन अंधकारमय है या प्रकाशमय है। प्रभु यीशु ने हमें ज्योति में बुलाया है। एक मसीही या एक विश्वासी का जीवन ज्योतिमय होना चाहिए, ज्योतिर्मय होना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अवधूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वो एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी।
एक स्त्री का वर्णन है जो बीमार पड़ गई थी 18 साल से और झुक गई थी, सीधी नहीं हो पाती थी, सीधे देख नहीं पाती थी, झुक गई थी। कारण बताया जा रहा है अबदूत लग जाने के कारण। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया, वो सीधी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। शायद आज तक वो परमेश्वर को कोस रही थी, ये रोग देने वाले परमेश्वर को कोस रही थी, लेकिन अबदूत से छुटकारा पाने के बाद वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी, सीधी हो गई। इस दुनिया में बहुत सारे लोग झुके हुए हैं, हिम्मत नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, नजरें झुकी हुई हैं, ईश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं, लोगों की आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं है, आवाज बुलंद नहीं है। क्या कारण है? अबदूत लग जाने के कारण। झुके हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं, अबदूत लग जाने के कारण, यानी दुष्ट आत्मा के वश में रहने के कारण, बुराई के वश में रहने के कारण शैतान ने कितने ही लोगों को तोड़ मरोड़ दिया है। लेकिन जिस समय अबदूत हट जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे और वे भी अपने सिर को सीधा करेंगे, वे भी सीधे खड़े हो जाएंगे, वे भी आंख मिलाकर बात करेंगे, वे भी हिम्मत के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने को कोसते हैं, अपने परिवार के लोगों को कोसते हैं, पड़ोसियों को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, क्योंकि उनके अंदर अशुद्ध आत्माएं इसी तरह कार्य कर रही है। निराशा की आत्मा, उदासीनता की आत्मा, इत्यादि इत्यादि। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया। आज हम सबको प्रभु यीशु के स्पर्श की जरूरत है। वचन में आपने सुना, प्रभु यीशु ने उसके सर पे हाथ रख दिए। आज हम सबको आवश्यकता है कि यीशु हमारे सिरों पर भी हाथ रखें, ताकि हमारे सिर भी सीधे हो जाएं, हमारी नजरों में सामर्थ्य आ जाए, हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाए। प्रभु यीशु ने इस चंगाई का जो कार्य किया, इससे सभागृह का अधिकारी क्रुद्ध हो जाता है, लोगों से कहता है, अरे विश्राम के दिन मत आओ, अन्य दिन आओ चंगाई के लिए। प्रभु यीशु उसको समझाते हैं, अगर तुम्हारे घर पे जानवर हैं, क्या विश्राम के दिन तुम उनको पानी नहीं पिलाओगे? भलाई को देखने में असमर्थ थे वो अधिकारी, भलाई में भी बुराई देखते थे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग उस अधिकारी की तरह हैं, कभी कभी हम भी हो सकता है उस अधिकारी की तरह है, भलाई में भी बुराई देखते हैं, अच्छाई को देखने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की और ईश्वर ने देखा कि अच्छा है। ईश्वर की दृष्टि अच्छी है, हमारी बुराइयों के बावजूद ईश्वर हम में अच्छाई दिखता है, कभी भी बुराई नहीं दिखता है। हम आज ईश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, कितना भी बाहर से बुरे क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि अच्छाई देखती है, हमारी दृष्टि अक्सर बुराई देखती है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी दृष्टि को शुद्ध कीजिए, ताकि मैं भी सही ढंग से देख सकूं। याद है लूकास अध्याय 18 में उस अंधे ने प्रभु से क्या कहा? मैं फिर देखना चाहता हूं। यूहन्ना अध्याय 9 में उस अंधे ने क्या कहा प्रभु यीशु से? मैं लोगों को पेड़ों की तरह देखता हूं। हमारी भी दृष्टि कभी कभी ऐसी हो जाती है, हमें भी बुराई दिखाई देती है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे भलाई देखने की कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस के द्वारा तूने हमें समझाया है कि हमारा जीवन ज्योति के अनुकूल होना चाहिए, हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। अनुग्रहित कीजिए, जिस तरह तूने उस नारी को जो झुकी हुई थी सीधा किया, हमें भी सीधा कीजिए। हम भी झुके हुए हैं, हम भी उदास हैं, निराश हैं, हमें भी ईश्वर की स्तुति करना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए,
आज का दिन उनके लिए स्वतंत्रता का दिन हो, बंधनों से आज़ादी का दिन हो, उनकी भी आंखें खुल जाएं और तेरी अच्छाई को देखने में वे समर्थ हो जाएं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।